टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मिस्टर भास्कर जी है ना? आजा आजा। हाँ वही है, और रानी जी की कार से भी निकल रहे हैं। चलो बात करते हैं। गद्दा काफी नरम है। नहीं थका बटे। आजा। नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मशहूर बैंकर शंकर नारायण के बेटे मौजूद हैं, मिस्टर भास्कर। इन सब को लेके उनकी क्या राय है उनसे जानते हैं। नमस्ते भास्कर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आई एम सॉरी मैडम, आपको उनके साथ में आना पड़ेगा। लोग कहते हैं आपका दिल रानी कबीर के नाम से धड़कता है, क्या ये बात सच है? अरे रानी बियर जो मैं आपके लिए गोवा से लाया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं मालिक। बता दो। इन्हें कैसे पता? रिपोर्टर को सब पता होता है। ये सच है। इन्हें बता दो कल रात आपके साथ थी मालिक। सर, रानी कबीर जी आपकी जिंदगी में कब आई? जब से मेरी पत्नी चल बसी। पर आपको उनसे प्यार कब हुआ? पहली नजर में प्यार हो गया, तब से प्यार गहराता चला गया। जब भी बॉस का दिल टूटता है तो वो मुझे फोन करते हैं। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर रूम में पहुंचा देता हूँ। अब तो मालिक पूरे फिदा है, उससे मालिक को कोई जुदा नहीं कर सकता। कितना प्यार करते हैं उनसे? जितना भी कहूँ उतना कम है। अरे रानी चीज ही ऐसी है, अलग नशा है उसमें। विलायती से लाख दर्जे अच्छी है, जन्नत का मजा देती है। चाहे तो आप भी चक्के देख लो, आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो शादी कब करेंगे? अरे क्या खड़े खड़े पनौती लगा रहा है? शादी भी हो गई और बीवी मर गई, ये उनका बच्चा है। चल कल्टी मार। सॉरी मैडम, मालिक आप चलिए यार। और खबरदार किसी ने सवाल पूछा, कैमरा माइक दोनों तोड़ दूंगा। आप चलिए। हाय। बैंड स्टैंड एट ईज। तो हम सब मिलकर रानी कबीर जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनसे ये विनती करते हैं कि वो स्टेज पर आए और हम सब के लिए 2 शब्द कहें। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए खाने का पापा यहाँ पर नहीं, वहाँ पर बैठना है। जरूर जाइएगा। नहीं, आपकी जगह स्टेज पर है। हम वहाँ पे आप दोनों स्टेज पर आइए मैम के साथ। आइए। डियर फ्रेंड्स, इस साल की हमारी खास मेहमान सिने तारिका मिस हाय। रानी कबीर और जी, सनी? जो आदित्य। दर्शकों की ओह, चहेती नाइस। हैं। मैं Can I उनसे take selfie निवेदन with you? करूंगा क्यों कि नहीं? यहाँ Thank आकर you. इस Say cheese. कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो मैं आमंत्रित Thank you करता so हूँ much. मिस Okay. रानी कबीर जी को। मिस रानी कबीर जी प्लीज आइए। गुड इवनिंग। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतने अच्छे काम का एक हिस्सा बनना। आदि, तुम तो लाइव टीवी पे हो। ये सच बहुत में? अच्छी बात है। Education पता है को स्टेज लेकर पर और कौन है? इतनी रानी अच्छी कबीर। हमारे मैंने देश साथ के में सेल्फी बच्चों भी ली। के लिए। तो जो सब कह रहे सच है? तुम्हारे पापा रानी कबीर से शादी करने वाले हैं। क्या बात कर रही हो? न्यूज़ पे तो यही बोल रहे हैं। आदि, अपना फोन चालू करके देखो। तो बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आपकी प्यार वाली बात सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, क्या ये बात सच है? सही कहा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। लोग कहते हैं आपका दिल रानी कबीर के नाम से धड़कता है, क्या ये बात सच है? ये सच है। रानी कबीर जी आपकी जिंदगी में कब आई? जब से मैं अकेला हो गया हूँ। मतलब ये लव स्टोरी पुरानी है? आदि, ये तुमने कब शूट कर लिया? शूट नहीं किया पापा, न्यूज़ है। जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। रानी कबीर और भास्कर जी की शादी होने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज हमें आज ही मिली। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि भास्कर जी को पहली शादी से एक लड़का भी है। आज कैमरे के सामने रानी कबीर और भास्कर जी ने अपने अपने प्यार का इजहार किया। थैंक यू। आपने तुतारी अच्छी बजाई है ना? Thank you, sir. अच्छी बजाई ना? उसे तुतारी नहीं कहते, पोंगी कहते हैं। ओ, दोनों एक जैसी है ना? हेलो। अब्दुल रज़ाक, हाँ मालिक। तू कहाँ है अभी? अरे यहीं तो हूँ, कहाँ जाऊँगा? अरे वाट लग गई इधर। बहुत बड़ा झोल हो गया, उनको इधर से कल्टी मारना पड़ेगा। एक गाड़ी चाहिए। मुर्दे वाली गाड़ी बुला लूँ? हाँ हाँ चलेगी। ओके। क्या इसी चीज के लिए तू वहाँ गया था? कितनी बार कहा था कि तुझे वहाँ नहीं जाना है, लेकिन तू इन 3 बंदरों को लेकर वहाँ पहुँच गया। 2 बंदर मालिक। चुप कर, तू जाता तो और कबाड़ा करके आता। तेरी वजह से मैं भी चुप कर। हेलो। मैं रानी कबीर जी का मैनेजर बोल रहा हूँ। भास्कर जी हैं क्या? अभी बात नहीं कर सकते, मालिक फुल टेंशन में है, बाद में करना। बस, सिवाय मार काट और पैसे उगाही के आखिर तूने जिंदगी में सीखा क्या है? हर दिन नया झमेला खड़ा होता है। खुद तो बदनाम हुआ ही, मेरे नाम पर भी धब्बा लगा दिया। हर जगह यही खबर है। हम बंदूक दिखा के न्यूज बदलवा दें? तेरी राय मांगी मैंने। बाप बेटे का जुलूस निकलवाएगा। ठीक है, अपना अखबार छपा देते। निकल यहाँ से गधा बेवकूफ इडियट। किधर जा रहा है? आपने बोला ना जाने के लिए। ओहो, बड़ा आज्ञाकारी है। अबे तू ड्राइवर है कि मैरिज ब्रोकर? रानी को कब उसके कमरे में लाया था? अरे मालिक, उस दिन आपके सामने ही तो इनके लिए बियर लेकर आया था।
क्या जरूरत थी उस हीरोइन को अपना नाम रानी कबीर रखने की? इसलिए सारी प्रॉब्लम हुई है। ओ, वो रानी का बियर नहीं है, रानी कबीर। ये गधा अभी तक ये बात नहीं समझा। हेलो, मैं रानी कबीर जी का मैनेजर बोल रहा हूँ। अबे तू उसका मैनेजर है तो नाचो क्या? किसका फोन है? उसी हीरोइन का मैनेजर है, कहता है उन्हें मालिक से बात करनी है। मुझे फोन दे, मैं बात करता हूँ। मैडम फोन। हेलो। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था सर? मेरे बारे में इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? देखिए, आज से पहले हम कभी नहीं मिले थे। आपको पता है इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए मैडम, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। मेरा नाम शंकर नारायणन है। दरअसल वो आपकी बात नहीं कर रहा था। रानी नाम से बाजार में एक बियर भी आती है, वो मीडिया वालों से उसी की बात कर रहा था। इन बातों का कोई फायदा नहीं। जिनसे मैं प्यार करती थी वो आदमी तो मुझे छोड़कर उसी दिन चले गए। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम टेंशन मत लो, इस बात को लेकर तुम्हारी शादी नहीं रुकेगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। वाह, ये हुई ना बात मालिक। आपने तो एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने सब पता लगा लिया है। रानी कबीर की फैमिली छोटे मालिक के लिए बेस्ट है। उनके पापा जैन है, माँ है मुस्लिम और भाई है सिख। और रानी कबीर वो हिंदुइज्म फॉलो करती है, प्योर हिंदू। तो मालिक की अगर उसके साथ शादी करा दें तो इनकी जिंदगी में खुशियों की बरसात। लात मारूंगा और क्या पंजाब में गिरेगा। इसे बाद में लात मार लेना। सबसे पहले जिसकी तूने शादी तुड़वाई है उसके लवर को जाकर ढूंढ, उसे पूरा मामला समझा, गलत फहमी दूर कर, ताकि दोनों फिर मिल जाएं, वरना ये मामला कभी नहीं सुलझेगा। विक्रमा इधर। मालिक, रानी के आशिक को यहीं उठा लाता हूँ, हड्डी पसली तोड़ के समझाएंगे। चल रहे। बकवास बंद कर। सॉरी। अगर इन तीनों लंगूरों को अपने साथ लेकर गया ना तो बाहर ही रहना, अंदर मत आना। मिस्टर भास्कर, आपके यहाँ आने की वजह क्या है? क्या रानी कबीर और सिद्धार्थ जी के बीच की दरार की वजह आप हैं? क्या रानी कबीर से अभी भी प्यार करते हैं? देखिए आप लोग यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर उनसे बात करता हूँ। बाद में हम दोनों बाहर आएंगे और आपको अपना अपना स्टेटमेंट देंगे। ठीक है सर। रास्ता देंगे प्लीज। तो जैसा कि आप सब लाइव देख रहे हैं कि भास्कर जी अपने प्यार के बीच में आने वाले कांटे को हटाने के लिए खुद सिद्धार्थ जी के ऑफिस में आए हैं। मैं अपने साले मतलब मेरा कैमरामैन विनोद काले के साथ आपका अपना बीजू राघव। सर, यस, भास्कर नाम का कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। कह दो अभी बिजी हूँ, नहीं मिल सकता। ठीक है। अच्छा तो वही फाइनल करते हैं। अंदर कहाँ आ रहे हो? सॉरी, थैंक यू। माफ करना, अपन यहाँ अपने काम के लिए नहीं आए। वो क्या है कि अपनी वजह से आपकी शादी टूट रही है, इसलिए इसमें अपनी गलती नहीं है। वो क्या है कि आपकी मैडम और अपनी बियर का नाम सेम है, उनसे अपन का कोई लफड़ा नहीं है। अपन की वजह से आपको दिल में कोई तकलीफ पहुंची हो तब माफ करना। गेट आउट, गेट आउट यू रास्कल। जानी मानी नायिका रानी कबीर जी की शादी में एक नया मोड़ आ चुका है। एक तरफ पुराना अब प्यार ये है, मामला दूसरी सुलझ तरफ जाएगा। नया। रानी कबीर का सच्चा आशिक कौन है, इस बात को समझाने के लिए भास्कर जी ने पुराने आशिक के ऑफिस जाकर धुलाई कर दी। ये इसने तो एक और नया झमेला खड़ा कर दिया। के लिए हमारे संवाददाता बीजू इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद हैं। बीजू, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बीजू, हमें ये बताइए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं? तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, ये देखिए भास्कर जी कैसे प्यार के कांटे को उखाड़कर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। ये मीडिया वाले रिपोर्टर ही सारे फसाद की जड़ हैं। मुझे भी मारना है इन्हें। अच्छा, अरे वाह, वो तो बहुत अच्छी जगह है। तो अब से ये हीरोइन आंटी तेरी नई माँ होने वाली है। तेरे पापा और तेरी नई मम्मी की शादी कब है? फोटो में अपनी मम्मी को ऐसे क्यों घूर रहा है? ये सब सवाल इससे क्यों पूछ रहे हो? पूछना है तो जाके इसके पापा से पूछो। चलो अब हटो, आदि चलो। देखिए प्लीज, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। देख रही हैं आप कितनी बेरहमी से मारा है, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। कहाँ है इसके पापा? लो, आदि के पापा भी आ गए, अब हम बात कर सकते हैं। क्या हो गया? ये देखिए जरा, मेरे बेटे का नाक तोड़ दिया है, बहुत खून बहा है इसका। किसने किया? और किसने? इसने। क्या नाम है? विश्वा।
मतलब विश्वनाथ ना? विश्वनाथ नहीं, इसका नाम विश्वजीत है। अच्छा, तो विश्वजीत तेरी नाक क्यों फोड़ी उसने? बिना वजह मेरे बेटे को पीटा है। कोई यूं ही नहीं पीटता, कोई तो वजह होगी। जरूर इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, वरना कोई शौक के लिए नहीं मारता। बताओ बेटी, क्यों मारा विश्वजीत को? हम लोग टेनिस खेल के आ रहे थे, तभी आदि को चिढ़ा रहा था और मुझे परेशान कर रहा था। भला मेरा बेटा तुम्हें क्यों परेशान करेगा? एक मिनट मैडम, मैं बात कर रहा हूँ ना। शिवानी से नहीं, विश्वजीत आदि से लड़ रहा था। हाँ, आदि ने तो कोई शिकायत की नहीं, इसको क्या पड़ी थी? अब आप समझे? बिना वजह ही ये लड़की बीच में कूद गई। चुप रहेंगी जरा? किस बात को लेकर तुम्हें चिढ़ाया? वो आपका नाम लेके मजाक बना रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ मोड़ दिया। पता है, मैंने 3 बार वार्निंग्स भी दी, फिर उसने जोर से मोड़ा। बहुत दर्द हुआ, इसलिए मैंने मारा। झूठ है। और इस मासूम बच्ची ने भी वही किया, पर थोड़े कायदे से। पहले इसने आपके बच्चे को वार्निंग दी, 1 नहीं पूरे 3 बार। और ये इस बच्ची के संस्कारों का सबूत है, जो एक माँ ही दे सकती है। बस बहुत हुआ। शिवानी ने जो किया है सही किया है। इससे सबक मिलेगा इन लड़कों को, और ये लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आएंगे। चलिए सब अपनी अपनी क्लास में जाइए। ये मत समझना कि तुम इस सबसे बच जाओगी। तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। थैंक यू अंकल। शाबाश, अच्छा मजा चखा उसे। जब भी कोई ऐसी शरारत करे ना, तो उसका जबड़ा तोड़ देना। काश तुम मेरी बेटी होती तो बहुत अच्छा होता। चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या सिखा रहे हैं आप इसे? क्या जरूरत है सबके सामने इसे शय देने की? अगर कुछ हो गया तो आप आएंगे इसे बचाने के लिए। बच्चे अगर गलती करें तो उन्हें डांटना चाहिए, ना कि आपकी तरह उकसाना चाहिए। नॉनसेंस। शाबाश बेटा। चलो यहाँ से। अजीब औरत है, जब देखो डांटती रहती है। उस दिन फोन कर रहा था तो कहती है मैनर्स नहीं है। जानता है, गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया मैंने। आज फिर से डांट दिया। उसकी तरफदारी की थी मैंने, फिर भी चिल्ला रही है। क्या है ये? बात तो सही है, शिवानी की मम्मी को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। हाँ। बल्कि कुछ और ही करना चाहिए था। मम्मा, मेरी गलती पे मुझे डांटना चाहिए था ना। आदि के पापा ने क्या किया था? उन्हें क्यों डांटा? आदि के पापा ने सबको यही तो बताया मैं सही थी। हाँ, सही बताया कि तुम्हारी तरह वो भी गलत है, एक गुंडा है। तुम एक लड़की हो शिवानी, क्या जरूरत थी उसे मारने की? बेचारे का नाक तोड़ डाला। ऊपर से आदि के पापा तुम्हारी पैरवी कर रहे थे, बेवजह मालिनी से दुश्मनी मोल ले ली। पर गलती उसकी थी, मैं क्यों डरूं उससे? समझदारी नाम की भी कोई चीज होती है शिवानी। हर समय गुस्सा काम नहीं आता। जानती हो, कभी मैं भी तुम्हारे जैसी थी। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था। आखिर गुस्सा करके क्या हासिल हुआ मुझे, तुम्हें अंदाजा भी है? इसी गुस्सा करने की आदत की वजह से मैं तुम्हारे पापा को खो बैठी। पुणे के एक शॉपिंग मॉल में मैं और तुम्हारे पापा कुछ लेने के लिए गए थे।